तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अपील में जाएंगे। मेहर मोहम्मद फयाज साहब की अगर बात करें, लेकिन हकीकत जो है वो तो इसके 100% बरक्स है। अगर हिबा फवाद की बात करें तो ये तो हर बात में साबित होगा कि आया उनका प्लाट वहाँ पे है कि नहीं है। जो जैद की बात करें, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा कफील बेग कैफी। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से गहमा गहमी शुरू है। मेरे साथ हस्बे साबक हस्बे रवायत सीनियर सहाफ़ी रियाज गोंदा साहब मौजूद है। गोंदा साहब, क्या समझते हैं जो कागज़ मुस्तरद किए गए हैं, जिनके कागज़ मंजूर हुए हैं, आगे सिनेरियो क्या बनेगा? देखिए मिर्ज़ा साहब, जो कागजात मुस्तरद हुए हैं ये तो था पहला मरला। जिन लोगों के मुस्तरद हुए हैं या जिनके मंजूर हुए हैं, दोनों पे अपीलें हो सकती हैं। जिनके मंजूर हुए हैं उनके खिलाफ ही जो वोटर्स है उस हल्के का, वो अपील कर सकता है कि इसके कागज़ गलत मंजूर हुए हैं, इस पर फ़लाँ फ़लाँ एतराज़ था या ये इस पर कोई वजबात है। या जिन लोगों के मुस्तरद हुए हैं वो भी अपील कर सकते हैं। उनके पास 3 दिन का टाइम है कि 3 जनवरी तक वो हाई कोर्ट में जो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया है वहाँ पर वो अपील कर सकते हैं और वहाँ पर वो साबित करेंगे कि जो कागजात पे एतराज़ लगा है वो गलत लगा है, जिस वजह से मुस्तरद हुए हैं। तो उसके बाद 10 जनवरी को उनका फैसला आएगा, फिर पता चलेगा कि जो असल उम्मीदवार हैं वो मैदान में कौन है। गोंदा साहब, मेहर मोहम्मद फयाज साहब की अगर बात करें तो उन्होंने तो माल ऑफ दीना शुरू नहीं अभी किया, फिर उन्होंने फाइल भी वापस ले ली है जो उन्होंने बल्दिया दीना में जमा करवाई थी, फिर उन पे ये एलिगेशन कैसे लग गया है? देखिए, ये तो मौक़िफ़ जो आप बता रहे हैं ये तो बता रहे हैं आप मेहर फयाज साहब का कि उन्होंने माल ऑफ दीना शुरू नहीं किया या उन्होंने फ़ाइल वापस ले ली है। लेकिन हकीकत जो है वो तो इसके 100% बरक्स है। उसमें आपको शायद याद नहीं रहा कि ये जो माल ऑफ दीना है तकरीबन 2 साल इसकी बुकिंग होती रही है। 2 साल सोशल मीडिया पे इसको बुकिंग की जाती रही है, वहाँ पे बुकिंग ऑफिस बना रहा है। तो ठीक है, उन्होंने फ़ाइल अप्लाई की होगी 3.5 करोड़ रुपया जो उस माल ऑफ दीना बिल्डिंग बननी थी, प्लाजा बनना था, तो उसके टैक्स बनता था। लेकिन फिर उन्होंने वो टैक्स जमा नहीं करवाया, उन्होंने फ़ाइल वापस ले ली कि हम ये बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते, ये माल ऑफ दीना नहीं बनाना चाहते। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने फ़रोख्त किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर रिहायशें, तो क्या उनके जो उन्होंने बुकिंग की हुई है वो वापस हो गई है? असल देखना तो ये है कि बुकिंग जो उन्होंने की है, जो उन्होंने वहाँ पे टीम बिठाई हुई थी, मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये प्लाजा जो है ये मेयर साहब ने आगे एक कंपनी को बेच भी दिया है। उस वक्त बेचा था वो, उस कंपनी ने आगे जो है ना इसकी तमाम फ्लोर्स की जो है वो बुकिंग की हुई है। तो अब जो मेयर साहब जाएंगे अपील में, वहाँ पर साबित करेंगे कि मैंने ये प्लाजा नहीं बनाया तो मेरे वाजबात नहीं बनते। लेकिन जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है अगर वो जाएंगे, वो सामने आ गए, तो फिर मेयर साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। गोल साहब, अगर हिबा फवाद की बात करें, एक हल्के में PP 26 में उनके मंजूर हुए हैं, NA 61 में नहीं मंजूर हुए। जो जैद की बात करें PP 25 में नहीं मंजूर हुए, NA 60 में मंजूर हो गए हैं। अच्छा, जो देखें उसमें लोगों हमारी जो मालूमात होती है लोगों की वो ज़रा कम होती है ना। अब चौधरी जैद ने 2 हल्कों में कागजात जमा करवाए थे, PP 25 में, NA 60 में। तो जो NA 60 है उसमें जो उन्होंने फ़ाइल जमा करवाई है वो मुकम्मल फ़ाइल थी, जो FBR के बकाया जात जो कुछ भी था वो मुकम्मल क्लियर थी, उन्होंने साथ उसका लेटर लगाया। लेकिन जो PP 25 में उन्होंने फ़ाइल जमा करवाई है उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ उनके वाजबात थे FBR के, वो उन्होंने क्लियरनेस जो लेटर होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो साथ नहीं लगाया। उस बेस पे जो है वो उनके कागज जो है 25 से मुस्तरद हो गए हैं। हिबा फवाद में जो है वो NA 61 में एक शहरी ने एतराज़ लगाया है कि पर्ल ग्लोबल दीना में उन्होंने जो जब उनका मियाँ फाकी वज़ीर था तो उन्होंने जो है वो एक प्लाट उनको वहाँ पे गिफ्ट मिला है या जिस तरह भी है वहाँ उनकी एक प्लाट मलकियत है। तो ये तो हर बात में साबित होगा कि आया उनका प्लाट वहाँ पे है कि नहीं है। तो इस बेस पे उनके कागजात 61 में मुस्तरद हुए हैं, लेकिन PP 26 में उनके कागजात जो मंजूर हुए हैं वहाँ पर किसी ने इतराज़ नहीं किया। और जो उन्होंने फ़ाइल जमा करवाई, अपने डॉक्यूमेंट्स किए, तो RO ने उसके मुताबिक उनकी फ़ाइल क्लियर करा दे दी है। गोंदा साहब, उम्मीदवारों में से कौन कौन आपके राब्ते में है जो अपील दायर कर रहा है आज? देखिए, जितने लोगों के भी मुस्तरद हुए हैं उनमें अक्सरियत जो है उनका तो यही कहना है कि हम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वहाँ पर अपनी जो अपीलें हैं वो दायर करेंगे। वो कुछ आज करेंगे, कुछ कल करेंगे, कोई 3 जनवरी तक का टाइम है। तो मेरा ख्याल है जैसे तकरीबन
36 लोगों के जो है ना 169 लोगों ने कागजात जमा करवाए थे नामजदगी के जेलम के 5 हल्कों में से, और 36 लोग ऐसे हैं जिन पे एतराज़ लगा है, जिनके कागजात जो है मुस्तरद हुए हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपील में जाएंगे, वो चंद एक शायद ना जाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो शौकिया तौर पे कागज़ जमा करवा देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं करते, उनके मुस्तरद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो अपील में जाएंगे। आज सुबह मैंने आप ही की खबर देखी कि जमात इस्लामी ने अपने टिकट जो है वो नामजद कर दिया उम्मीदवारों के लिए, बता दिया। किसी और जमात ने भी किए हैं? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक वैध जमात है जेलम समेत मुल्क के दीगर इलाकों में। ये जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से पहले ही ये अपने उम्मीदवारों का जो है वो फाइनल कर देते हैं और साथ ही ये टिकट जो है वो जारी कर देते हैं। आप देख लें कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं वो एक हल्के में एक ही उम्मीदवार होगा, जिस तरह बाकी जमातें हैं। हमारे पंजाब में अगर बात करें तो जेलम में तो मुस्लिम लीग नून के एक हल्के में जो है वो 3-4 से ज़्यादा लोगों ने कागजात जमा करवाए हुए हैं। बाकी जमातों का भी यही हाल है। अब पीपल्स पार्टी उस तरह पॉपुलर भी नहीं है जेलम में, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोगों ने कागजात जमा करवाए हुए हैं। लेकिन जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि उनका इस सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं होता टिकटों पे, इलेक्शन पे। वो इलेक्शन से पहले ही सारा कुछ जो है वो क्लियर होता है कि किस हल्के से किस उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ना है और उसको टिकट जो है वो पहले जारी हो जाता है। लेकिन जेल में जमात इस्लामी के अलावा किसी भी जमात ने अभी तक टिकट जारी नहीं की है। जेल में जमात इस्लामी के अलावा जी किसी भी जमात ने अभी तक टिकट जारी नहीं की है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।